आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप कि आज आपके मार्केट में ट्रेड्स अच्छे किए होंगे एंड जो कोई लूज़ भी किया होगा इट्स फाइन। मार्केट में लॉस प्रॉफिट होते रहता है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। लॉस हो रहा है तो सीखो, प्रॉफिट हो रहा है तो एंजॉय करो। अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो आप सीखना बंद कर दोगे, लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी वेल्दी पर्सन बनने की उम्मीद में जगह पे हो, जहाँ पर आप लॉसेस बेयर करके आप सीखोगे मार्केट को। मार्केट में ये फ़ीस है जो आप मार्केट को दे रहे हो, सो डोंट वरी कि ऐसा लगो मत लगे ना आपको कि यार लूज़ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये एक फ़ीस है जहाँ पर आप मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। एक फ़ीस देके आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इमोशनली कैसे मार्केट को या अपने आप को डील करना है। मार्केट पूरी तरीके से एक साइकोलॉजिकल गेम है जहाँ पर आपको पूरी माइंडसेट और अपनी पेशेंस लेवल को दिखाकर काम करना है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो। आई मीन एट ए टाइम करंटली कमाते हो झटके में, एक लगाया तुरंत कमाया। सो इट्स लाइक अ गैम्बलिंग बट इट्स नॉट गैम्बलिंग करके लोग कहते हैं, बट इट इज़ अ गैम्बलिंग। इवन इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। अगर मैं गैम्बलिंग बोलूँ तो गलत नहीं है, अगर गैम्बलिंग नहीं हो तो वो भी बोलूँ तो गलत नहीं है। तो ये पूरी गेम ऐसा है कि ना, हाँ है लेकिन नहीं है। मतलब आप किसी चीज़ में काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको पैसा कमाने के मिलेगा। लेकिन ये गेम ऐसा है ना, कन्फर्मेशन है कि आपको मिलेगा ही। आपका माइंडसेट भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप ट्रैप में भी फंस सकते हो। तो बहुत सारी माइंडसेट गेम है ये पूरी तरीके से। तो कभी भी अगर खेलिए ऐसा गेम्स में तो कभी भी मत घुसिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आपको करना है तो आप इक्विटी में कर सकते हो, बट अगर ऑप्शंस में कर रहे हो तो बी सेफ, लर्न करो, ठीक है, बट ट्रेड मत करो। बट एनी हाउ मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, छोटी छोटी कैपिटल से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ, कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, लॉस होती है, प्रॉफिट होती है, एट द एंड लॉस ही होती है। जितना भी प्रॉफिट है एक झटका काफ़ी है लॉस होने के लिए, अगर अपने आप को मैनेज नहीं किया तो। चलो लेट्स सी। सो मार्केट में आज मैंने जहाँ पर काम किया है, मार्केट में ओपन हुई है गैप डाउन। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद 350 के पास आके एक सपोर्ट की। 350 की एक सपोर्ट अच्छे से करने के बाद, सपोर्ट बन के 350 के लेवल से सपोर्ट आने के बाद बायर्स ने इसको स्ट्रांगली मूव किया अपसाइड की तरफ। अपसाइड तक गई, जहाँ पर गई ये 400 लेवल के आसपास, 400 लेवल को क्रॉस करके 450 तक गई। ये है 450 के लेवल। 450 के लेवल के पास आके मार्केट ने थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करी, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई। तो यहाँ पर 450 को जब होल्ड करें ना, तो इट मीन्स कि सेलर्स ही पुश करने की कोशिश करें। तो सेलर्स तो पुश करेंगे ही, थोड़ा बहुत सेलर्स पुश करेंगे। बायर्स हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से ऊपर नहीं, बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं, नीचे से अक्सर करके ऊपर लेके जाते हैं। तो वो आप अगर बाइंग कर रहे हो ना, तो कभी भी नीचे से करिए। जितना नीचे मिल रहा है उतना नीचे कर सकते हो, ऊपर से कभी मत करिए। तो सेलर्स ने ऊपर से नीचे खींच दिया है। सेलर ऊपर से नीचे खींचेगा, बाइंग नीचे से ऊपर करेगा। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऑप्शन में अगर गेम खेल रहे हो तो बाई कर रहे हो, अगर कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो आप, तो नीचे से करिए। जितना आपको प्राइस नीचे मिल गया, सस्ता मिल गया, उतना सस्ता लीजिए। सस्ता लेके ऊपर जाएगा। अगर आपको पुट कर खरीदना है, अगर आपको पुट में करना है, तो जितना ऊपर है मार्केट उस जगह पे आपको करिए। जितना ऊपर जा रहा है, मतलब पुट जितना सस्ता है उतना करिए, लेकिन मार्केट जितना ऊपर है, महंगा है, उतने में खरीदिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 450 के लेवल के पास आके मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो 465 के आसपास आके मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई। बट 423 एक सपोर्ट जोन बन गए, 420 एक सपोर्ट जोन बन गए। 420 के लेवल के पास आके मार्केट वाले ने ऊपर इसको खींच लिया, ऊपर खींच लिया वापस उसी जोन के पास, जब लास्ट मोमेंट टर्म रेजिस्टेंस आई थी। लास्ट रेजिस्टेंस कहाँ थी? 465। यही रेजिस्टेंस के पास वापस आई मार्केट, फिर से मार्केट को नीचे खींचे। नीचे खींचे, कहाँ तक खींचे? नीचे 446 के लेवल वापस आए। बट 450 एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट से फिर बायर्स ने ऊपर खींच दिया। कहाँ तक खींचे? मार्केट को सीधा लेके गया 450 के 500 के लेवल का, 22,500 के पास आने के बाद वो होल्ड की। टाइम स्पेंड नहीं की, सीधा मार्केट को नीचे ले आए यहाँ पर। तो इट मीन्स ये है कि सेलर्स ने यहाँ से हावी कर लिया। फिर मार्केट यहाँ पर आने कब 500 के पास आके 485 के पास आके टाइम स्पेंड करी, टाइम स्पेंड करी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की। जब 500 के फिर से 500 को फिर छुई, वापस नीचे आई, फिर वापस 500 को छुई, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा सेलर्स यहाँ से पुश किया, फिर बायर ने पुश किया ऊपर, फिर 500 के पास छुई, फिर मार्केट को सीधा नीचे कर दिया। कहाँ तक लेके गए? 461 के लेवल के पास लेकर आके छोड़ दिए। फिर 461 के पास आके बायर्स, मतलब ये 450 वाले जो बायर्स है ना, ये बायर्स मार्केट को सीधा ऊपर लेके गए। फिर थोड़ा थोड़ा पुश करके ऊपर लेके गए कोशिश करके। फिर 500 के पास आते ही क्या किया? कॉल्स सेलर ने अच्छा खासा अमाउंट से ट्रेड किया, और सेलर्स ने क्या किया? निफ्टी को नीचे गिराने की कोशिश की और सेलिंग कर दी, बेच दी माल। तो मार्केट के 500 के लेवल के पास आने के बाद सीधा मार्केट कहाँ तक लेकर आया? ये है 429 की सपोर्ट। तो इसमें आपको ट्रेड्स कहाँ मिली है?
जैसा कि आप देख रहे हो, बाइंग कर रहे हो, अगर आज को लग रहा है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड ट्रेंड के थ्रू जा रहे हो, तो जब मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गई, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड की, फिर आपको यहाँ पे नहीं खरीदना है, मार्केट यहाँ पर नीचे आए ना, तो ये आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। खरीदना चाहे तो यहाँ पर खरीदना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल्स ही नहीं मिल रहे, तो मैंने नहीं खरीद पाया। तो फिर मार्केट ने ये कोई सेटअप ही नहीं है, यहाँ तक आई, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, यहाँ पर आई, रेजिस्टेंस के बाद टच की, फिर सेलर्स ने आए। हाँ, आप अगर स्कैल्पर हो, छोटी सी पॉइंट्स में लेके निकलना है, तो ये रेजिस्टेंस टच की आपको सेल कर देना चाहिए। 22,450 की 50 को सेल कर देना चाहिए। सेल किया है तो आपको कुछ मिल जाता अगर स्कैल्प के थ्रू करें तो, बट ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 22,442 के तक आके फिर वापस बायर्स ने क्या किया है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड ट्रेंड ने अपने आप को खींच ली ऊपर। कहाँ पे तक लेगी? 500 के लेवल तक। 500 के लेवल एक ऐसी जोन्स है ना जहाँ पर बहुत रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि 500 और 1000 ऐसी लेवल्स होते हैं। 500, 1000 हमेशा याद रखना, ये सब बहुत रिस्की होती है। 1000 के लेवल्स और 500 की लेवल्स, 00, 000, ये बहुत रिस्की होती है। यहाँ पर गेम बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं। 450, 350 ये सब जोन्स में छोटे इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा 500 के लेवल, 1000 लेवल्स को सेल करते हैं उन लोग। तो यहाँ पर आने के बाद सेलर्स ने क्या किया, अब सीधा ऊपर नीचे गया, तो ये कंफर्मेशन आ गई कि सेलिंग अच्छी खासी आई है यहाँ पर, तो सेलर स्ट्रांग हो गए। फिर मार्केट में फिर बायर ने ऊपर लेके गया कोशिश करके 500 के लेवल को, फिर लेकिन सेलर ने नीचे खींच दिया। 458 तक आई, फिर 550 के लेवल वाले जितने भी बायर्स थे उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। ऊपर कहाँ तक लेके गए? सीधा लेके गए 500 तक। 500 को टच करते ही सेलर ने क्या किया, सीधा मार्केट को बेच दिया जितने भी है। यहाँ से लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, बायर वाले, और सेलर्स ने सीधा नीचे खींच दिया। कहाँ तक नीचे खींच दिया? 400 तक। 400 के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेयर, लेकिन नहीं होल्ड कर पाया, 425 के पास आके रुक गई। फिर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहीं पे रह गए मार्केट 450। मतलब एक 450 एक ऐसी जोन बन गई है जहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई है 450। होपफुली रेजिस्टेंस अगर क्या करता है, कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो माइट भी 500 के लेवल को तोड़ सकता है, बट 500 लेवल्स को तोड़ना इतना ईजी नहीं है। बहुत बार इसने टच करने की कोशिश की लेकिन नहीं की। अगर 500 के लेवल को अगर टच करके तोड़ के ऊपर जाती है तो एक ये चीज़ हो सकती है, कल को ट्रेंड अब ट्रेंड में ही रहेगी और निफ्टी बहुत आगे जा सकती है। अगर तोड़ी नहीं, अगर सेम वे पे ओपन हुई तो 500 अगर तो पूरी तरीके से साइडवेज होगी। जितना भी आपके होल्डिंग से आप काटिए और निकलिए, आप अगर होल्ड मत करिए ज़्यादा देर। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये समझ लीजिए कल का कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्राई करिए कि ट्रेड ना करें, और होपफुली देखिए एक्सपायरीज बहुत रिस्की होता है, तो एक्सपायरीज में दिन कभी भी ट्रेड मत करिए। एंड एक्सपायरीज क्योंकि बहुत रिस्की होता है, क्यों? 10 रुपया जाएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रीमियम जीरो होना कन्फर्म है। तो जहाँ जीरो होना कन्फर्म है उस दिन ट्रेड करना बहुत रिस्की है। मार्केट को देखिए, उस दिन ट्राई करिए कि मार्केट को कैसे देखना है, समझना कैसा है, वो माइंडसेट लाएं। ये माइंडसेट में मत रहिए कि ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना है एक माइंडसेट होती है जहाँ पर आप ढूंढ रहे हो ट्रेड लेना, तो आप देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, सिर्फ आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दिन नहीं है ऑप्शन एक्सपायरी के दिन। तो हमेशा याद रखिए, बी सेफ ऑन टुमारो। थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं क्या होता है कल। एंड चलिए लेट्स क्लोज फॉर टुडे। कल देखते हैं क्या होता है। मेरा नेट लॉस आज के दिन है 2000 रुपीज़, और बुक कर ली है मैंने। कल को देखते हैं क्या करते हैं। मैंने आज अच्छे से ट्रेडिंग नहीं किया कर पाया है, मैं सिर्फ ग्रीड के तरफ से ही ट्रेड किया है, तो यही एक ऑप्शन है। चलिए लेट्स लुक आउट ऑफ टुमारो, कल कैसे होता है, कल अपना किन कैसे जाएगा, अच्छा हम ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।